नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में 3 विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला विषय कि आपके संतोष सिंह को भी जो है सम्मानित किया गया है। नवल जी हर वर्ष सब शिक्षकों को सम्मानित करते हैं, इस बार हमें भी सम्मानित कर दिए, वो भी दिखाएंगे खबर। इसके अलावा अब हेड मास्टर साहब को नई जिम्मेवारी दी गई है। हेड टीचर को स्कूल की अब सारी जिम्मेवारी आप ही पर। और एक उपासना सिंह जो यूपी की रहने वाली थी और वहीं से बना रही थी शिक्षा कोष, ग्रामीण के कंप्लेन पर जांच हुआ, पकड़ी गई। अब उनकी सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। साथ ही सिद्धार्थ के कार्यकाल के दौरान कुछ जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई पर सोमवार को विभाग मंथन करेगा। जो पुरस्कार दिया गया है, देख लीजिए, यही पुरस्कार है। सम्मान दिया गया है उत्कृष्ट शिक्षा सेवा सम्मान। समझ गए? हम लोग को तो भाई और पुरस्कार तो मिल नहीं सकता। उस पुरस्कार और बाकी पुरस्कार के लिए जो जो दाव पर लगाना पड़ता है वो दाव लगा नहीं सकते हैं। सर्वश्री खोकर पद्मश्री पा नहीं सकते हैं। हम लोग तो भाई विद्रोही तेवर के आदमी हैं। लेकिन अब नवल जी की इच्छा हो गई, संतोष जी आइए, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हमको ठीक है, आपका आदेश है तो जरूर आएंगे, क्योंकि हमारे हर आदेश पर वो खड़े रहते हैं। जब हिलाना पड़ रहता है व्यवस्था का, तो कोई एक आदमी अगर खड़ा होता है तो नवल यादव जी खड़े होते हैं। तो आज उनके हाथों से सम्मानित हुए, उन्होंने चादर ओढ़ाया। बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। पटना जिला के 500 से अधिक शिक्षकों को उन्होंने सम्मानित किया। इस मौके पर बहुत सारे शिक्षकों से मुलाकात भी हुई। अच्छा लगा। शिक्षक मुझे भी शिक्षक लोग जानते हैं, बड़ी दिल से एकदम अच्छे से गले मिले, हाथ मिलाए। और उसी में एक मोकामा के शिक्षक मिले, लखीसराय या मोकामे के, बहुत अच्छा गाते हैं। हालांकि उनसे बातचीत का मौका नहीं मिला। जाते जाते वो 1 मिनट के लिए हमें बाहर, मंच पर से बाहर बुलाए गए। उनके गीत से हम बहुत प्रभावित हुए, गाने के। एक क्या ईश्वर ने क्या गला दिया है। चलते चलते नंबर का आदान प्रदान हुआ और उन्होंने कहा कि एक बार हम लोग संगीत पर बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। आपकी आवाज़ में एक अलग तरीके का जुनून दिखता है। लगता है कि आप बदलाव को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। इसलिए एक मुलाकात जरूरी है सर, ओके, जरूर मिलेंगे। चलिए अब दूसरी खबर पर बात करते हैं। हेडमास्टर साहब और हेड टीचर को लेकर एक पत्र जारी हुआ है विभाग की तरफ से। आज सभी शिक्षकों को हेडमास्टर साहब मिल भी जाएगा कि चेतना सत्र से 10 मिनट पहले स्कूल आना है, सारे शिक्षकों के जाने के बाद आपको जाना है, और क्या क्या आपको करना है पूरा। मतलब हेडमास्टर को ही पूरी जिम्मेवारी, हेड टीचर को ही अब पूरी जिम्मेवारी विभाग देने पर मन बना लिया है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। यही होना ही चाहिए। जो लकीर का फकीर सब जो पटना से आदेश करते नहीं, प्रधानाचार्य अगर मजबूत रहेंगे, उनको अगर मजबूती प्रदान कीजिएगा तो फिर व्यवस्थाएं बदलेंगी। अरे हम लोग जिस जमाने में पढ़ते थे, जहाँ का हेडमास्टर जितना बढ़िया होते थे, वहाँ उतना बढ़िया व्यवस्था होता था। सब कुछ हेडमास्टर पर निर्भर करता था। इसलिए हेडमास्टर को पूरा ताकत दीजिए। अब आज अभी स्टेशन गए हुए थे, 2 मोतिहारी से लौट रहे थे, 2 हेडमास्टर साहब से भेंट हो गया, नया हेड टीचर। अब कहे कि सर देखिए ना, एक भी का कैश बुक लिखा हुआ नहीं है, एक का भी पासबुक अपडेट नहीं है। एडमिशन का सब पैसा उसा सब कहीं कुछ हिसाब किताब नहीं है। और कैसे जाते? कई बार किसी चार्ज मत लीजिएगा। कि पदाधिकारी लोग कहेगा चार्ज लेने के लिए, कदापि मत लीजिएगा। जिस दिन से चार्ज लीजिएगा उस डेट से चार्ज लिख के लीजिएगा। और विभाग को कहेगा कि पीछे का जो भी आय व्यय है उसकी कोई जानकारी हमको नहीं है। हालांकि उस प्रभारी हेडमास्टर का कोई गलती नहीं है, वो तो मजबूर है। गलती अधिकारी सब है। शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब चाहता है कि अराजक स्थिति बनी रहे। तो हेडमास्टर साहब को कहें कि देखिए, अपने अधीनस्थ मित्रों से लड़िएगा नहीं, उनको पूरा मौका दीजिए, पूरा अपना फाइल तैयार कर ले। लेकिन
अधिकारियों के हाथ में मत खेलिएगा। वो वही चाह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में टीचरों से लड़ाकर, बंदर वाला कहानी है ना, 2 बिल्ली लड़के आया, रोटी लेकर पंचायती करते हुए बंदर सारा रोटी खा गया। ठीक वही भूमिका में चाहता है, इसीलिए अभी कहीं चार्ज भी नहीं दिया है। कह दिया कि हेड टीचर को 24 घंटे के अंदर में चार्ज दे दिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। और कहीं हेड टीचर को कोई चार्ज नहीं दिया गया। पटना से लेटर भी निकल गया कि अब इस लेटर पर जो है सो कार्रवाई होनी चाहिए। हेड मास्टर को क्या क्या प्रबंध करना चाहिए, हेड टीचर को क्या क्या करना चाहिए, लेटर भी निकल गया। जिला में स्थिति यह है कि अधिकांश जगहों पर हेड टीचर ज्वाइन करने के बावजूद भी प्रभार नहीं दिया है, काम काज शुरू नहीं किया। खैर उनकी मर्जी, विभाग जैसे चाहे चलाए, लेकिन हेड टीचर के रूप में जो लोग भी शिक्षक गए हैं, मेरा आग्रह है कि जो कुछ भी गड़बड़ी होगी उसको इंगित करते हुए विभागीय अधिकारी को पत्र जरूर लिख दीजिएगा, नहीं तो फंसा देगा। सतर्क रहिए, बलि का बकरा बना देगा। अब चलिए तीसरी और आखिरी खबर पर बात कर लेते हैं, जो खबर थोड़ा दिलचस्प है। और देख लीजिए कि ई शिक्षा कोष पर क्या क्या खेल होता है। एगो भागलपुर की टीचर थी उपासना सिंह, बुलंदशहर यूपी की, वहीं से वो अटेंडेंस बना रही थी और वेतन भी उठ रहा था, सब कुछ। ग्रामीणों ने ई शिक्षा कोष के पर तो पता नहीं है, जो हेल्पलाइन नंबर जो या कंप्लेन नंबर का जो जारी किया गया ना, उस पर उन्होंने कंप्लेन कर दिया। और जब कंप्लेन कर दिया तो जांच शुरू हुई। तो पता चला कि 3 महीने से तो वेतन उठा ली है, वाकई में वो स्कूल नहीं आ रही है। हेडमास्टर साहब भी मिले और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी मिला, जिला का अधिकारी कर्मचारी भी, सबसे मिली भगत कि भाई 50% वेतन रख लो, 50% हमारे अकाउंट में आते रहेंगे, क्या दिक्कत है। पकड़ी गई है, विभागीय कार्रवाई शुरू हुआ है और हमें लगता है कि उनकी सेवा समाप्ति की तरफ अग्रसर है। जाएंगे ही जाएंगे, कोई उनको बचा नहीं सकता है। तो आज शिक्षा समाचार में यही 3 बिंदु था, जिन बिंदुओं पर हमने खुलकर बात की। और एक बात और चलते चलते हम कह देते हैं कि सिद्धार्थ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से जो स्कूल सब खाली है, अभी भी स्टूडेंट नहीं है, टीचर है, और जहाँ स्टूडेंट है वहाँ टीचर नहीं है। तो ऐसे इस तरीके की जितने भी स्कूल हैं उसकी सूचना हमें दीजिए, वो बहुत ज़रूरत है। शिक्षा में सुधार के लिए भी विभागीय अधिकारियों को ये जानकारी भी होनी चाहिए कि सिद्धार्थ क्या क्या खेला करके गया है। तब ना सरकार के नज़र में जो बहुत सारी चीज़ें अभी तक छिपी हुई है वो उजागर होगा, और वो उजागर होगा तो फिर रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के चक्कर में जो है विधायक बनेंगे, तो क्या क्या बनने की जो तैयारी है उस पर तो ब्रेक लगेगा। उम्मीद करते हैं आप हमें ज़रूर सूचना दीजिएगा। चलिए इस शिक्षा बुलेटिन में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।